गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉडल का जो नेक्स्ट पार्ट है टू एक्सप्रेस परमिशन, इसके अंदर माइट को पढ़ेंगे। माइट, इसके पहले अपन ने कैन पढ़ लिया, कुड पढ़ लिया। कैन कुड इधर से मैं पढ़ लिया। माइट जो है टू एक्सप्रेस डिफिडेंट परमिशन। डिफिडेंट परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। डिफिडेंट का मतलब समझ रहे हो आप? संशय युक्त परमिशन, संशय युक्त अनुमति, ऐसी अनुमति जिसको मांगने में हेजिटेशन होता है, संशय होता है, हिचकिचाहट होती है, उस प्रकार की जो परमिशन है डिफिडेंट, उसके लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा माइट आई आस्क a question सेंटेंस को देखिए स्टूडेंट्स। माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? इट मीन्स वह परमिशन तो चाहता है, लेकिन उसको परमिशन लेने में क्या हो रहा है? संशय हो रहा है कि मेरे को अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसको क्या है? सस्पेक्ट है, हेजिटेशन है और डिफिडेंट है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हो गए आपके परमिशन वाले जो मॉडल हैं। इसके बाद अपने जो आते हैं, इसमें नेगेटिव भी आते हैं कि नेगेटिव वाले मॉडल भी आते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं नेगेटिव? टू एक्सप्रेस नेगेटिव परमिशन, यानी जहां पर परमिशन लेने की अनुमति न मिले, यानी क्या होगा इसमें? नेगेटिव, नकारात्मक। जैसे कैन नॉट, नकारात्मक नेगेटिव आते हैं तो कैन नॉट, इसको कांट बोलते हैं। कुड नॉट, कुडंट और मे नॉट, मेंट। ये तीन मॉडल हैं जो लैक ऑफ परमिशन को दिखाते हैं। परमिशन इन नेगेटिव सेंस, किसको? परमिशन इन नेगेटिव सेंस। नकारात्मक सेंस जो व्यक्त करते हैं कांट, कुडंट, मेंट, ये तीन जो मॉडल है ये नकारात्मक सेंस यानी परमिशन के नकारात्मक सेंस को व्यक्त करते हैं। जैसे बात कर लेते हैं अपन कांट की। कांट नॉट to be permitted, allowed, किसी चीज की अनुमति नहीं देना, वह नॉट को व्यक्त करता है। जैसे एग्जांपल देखिए, नो यू
देखिए इसमें नो नहीं, सबसे बड़ी इसकी पहचान यही आ रही है। यू कांट लीव दिस रूम, आप इस कमरे को नहीं छोड़ सकते हो, तो इसका मतलब यू आर नॉट परमिटेड, आपको अनुमति नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा कांट, कांट आ जाएगा। अब अगर कुडंट की बात करें अपन, कुडंट की जब बात करें तो इसमें क्या आएगा, नॉट जनरल परमिशन, नॉट जनरल परमिशन, यानी कोई सामान्य अनुमति नहीं देना, इसमें परमिशन का लेख होता है, ठीक है। इन पास्ट, इन पास्ट, भूतकाल के अंदर परमिशन की जो नेगेटिविटी दिखाता है वो कुडंट दिखाता है। जैसे अपन यहां पर लिख सकते हैं, वी couldn't play more on Sundays, those days, देखिए स्टूडेंट्स, वो आपको ब्रैकेट में कुडंट लिख के देगा, चार पांच मॉडल जो देता है उसमें कुडंट लिख के देगा, और यहाँ पर सबसे बड़ी पहचान है दोज। दोज किसको दिखाता है, पास्ट को, पास्ट टेंस को दोज व्यक्त करता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुडंट। तो ये आपका कैन और कुड हो गया। इसके बाद मे नॉट वाली बात कर लेते हैं। नॉट फॉर्मल परमिशन, नॉट फॉर्मल परमिशन, किसी को औपचारिक अनुमति नहीं दी जाए तो वहां पर भी मे नोट का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन लिख सकते हैं, नो यू कम इन। यहां पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट का, जब अपन अनुमति लेते हैं, मैं आई कम इन सर, अब अगर मान लो सर आपको अनुमति नहीं देते तो वो क्या कहेंगे, नो यू मे नॉट, यू मे नॉट कम इन, आप अंदर नहीं आ सकते हो। तो ये हो गए इसके नेगेटिव सेंस परमिशन के लिए। अगला जो अपना टॉपिक है, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए मॉडल। देखिए स्टूडेंट्स, यहां से बोर्ड हर साल एक क्वेश्चन पुट अप करती है प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी से, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखिए। जहां जहां आपको टिक करवा रहे हैं उस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से देखिए। चौथे नंबर का है, टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, इट मीन्स संभावना व्यक्त करने के लिए। संभावना व्यक्त करने के लिए। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है पॉसिबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए कितने मॉडल हैं वो देखिए आप। यहां पर अपन लिखते हैं प्रोबेबिलिटी, कैन,
कुड, may, might, must, should या ought to, will, और would। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये सारे जो मॉडल है ये प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करते हैं, और प्रोबेबिलिटी से आपको बताया है कि बोर्ड के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर साल एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड पूछा जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है, देखो एक तो मैं से वो क्वेश्चन पुट अप कर सकता है आपसे, मैं से प्रश्न पूछ सकता है, वो माइंड से प्रश्न पूछ सकता है, माइंड से वो प्रश्न पुट अप कर सकता है, वो मस्ट से प्रश्न पुट अप कर सकता है, वह यहां से प्रश्न पुट अप कर सकता है। पढ़ने तो सारा ही डिटेल में है, लेकिन इनको ज्यादा स्पेशली फोकस करना, क्योंकि ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, वुड, ये जो मॉडल है ये सारे मॉडल प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इस प्रोबेबिलिटी के लिए कितने मॉडल इसका मतलब मॉडिफाई करते हैं, कितने मॉडल इसका सेंस बताते हैं प्रोबेबिलिटी का। तो कैन बताता है, कुड बताता है, मे बताता है, माइट बताता है, मस्ट बताता है, शुड बताता है, वॉट टू, शुड और वॉट टू, ठीक है, विल बताता है, वुड बताता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कैन की। कैन जो मॉडल है, कैन का प्रयोग इसमें थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज, जनरल पॉसिबिलिटीज, ये भी ध्यान रखना, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज, सैद्धांतिक पॉसिबिलिटीज जिसको बोलते हैं अपन संभावना, और जनरल पॉसिबिलिटीज, इनको व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स ध्यान देना कि इसमें भी कैन का प्रयोग होता है, इसमें भी कैन का प्रयोग होता है। केवल अंतर ये ध्यान रखना कि कैन जो है जनरल पॉसिबिलिटीज को व्यक्त करता है, सामान्य जो संभावना व्यक्त की जाती है वो उससे व्यक्त की जाती है, और किसी चीज का तथ्य आधारित, किसी तथ्य को ध्यान में रख करके, किसी चीज का ऑब्जर्वेशन करके हम जब पॉसिबिलिटीज व्यक्त करते हैं तो वहां मे का प्रयोग होता है। ये बात ध्यान में रखना है, आगे जब इनको पढ़ेंगे तब तो दोनों का क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। अभी जनरल पॉसिबिलिटीज या थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं हम। संभावना जो है बिल्कुल साधारण है, इसमें कोई मतलब है ना जो किसी फैक्ट को आपने नहीं देखा और ऐसे ही जनरली संभावना व्यक्त कर रहे हो। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, सेंटेंस को अच्छी तरह देखना, एक्सीडेंट्स हैपन टू एनीबडी। क्या कहा? एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू एनीबडी, दुर्घटना किसी भी व्यक्ति की हो सकती है। यह एक सामान्य मतलब जनरल पॉसिबिलिटीज है।
दुर्घटना सामान्य मतलब है ना, एक दुर्घटना को व्यक्त किया जा रहा है कि एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनीबॉडी, किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना हो सकती है। और ये बात क्या है, ये जनरल पॉसिबिलिटीज है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज है, तथ्यात्मक है, मतलब सिद्धांतिक है, और सामान्य पॉसिबिलिटीज है। अगला एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, वी लर्न बाय मिस्टेक। देखिए, वी कैन लर्न बाय मिस्टेक, हम गलती करके सीख सकते हैं, गलती से सीख सकते हैं। व्यक्ति गलती करेगा, उसको गलती का एहसास होगा कि मेरी गलती यहां पर हुई है, और वो उसका इम्प्रूव करेगा, तो इम्प्रूव कर, मतलब उसने सीखा। तो ये भी एक जनरल पॉसिबिलिटीज है क्या, कि हम क्या कर सकते हैं, या थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी दे सकते हैं उसको आप, कि हम गलती करके सीख सकते हैं, गलती से सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कैन को व्यक्त करते हैं, कैन को इससे व्यक्त किया जाता है। जैसे एक और देखो आप उदाहरण, मिल्क कैन बी इजीली turned into butter, into butter। मिल्क को आसानी से बटर में क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, टर्न किया जा सकता है। तो ये भी एक तरह से थ्योरेटिकल या जनरल पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि जनरल पॉसिबिलिटीज जो है उसको व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कैन का। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पुटअप किया जा सकता है, कोई सा भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लो ये दे दिया, ये दे दिया, कोई सा भी क्वेश्चन, मतलब जनरल पॉसिबिलिटीज को लेकर के कोई भी बात पूछी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देना। इसके बाद जो अगला मॉडल है अपना कुड, कुड का प्रयोग कुड का प्रयोग, कुड का प्रयोग कौन सी पॉसिबिलिटीज के लिए किया जाता है, एक तो इसका प्रयोग किया जाता है अपने कुड का प्रयोग ओकेजनली ओकेजनल ओकेजनल पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटी ले लो, यदा कदा होने वाली संभावना, यदा कदा होने वाली संभावना, जो हमेशा नहीं होती है, कभी कभार होती है, उस संभावना को व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे द सी कुड बी स्टॉर्मी इन समर। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो समुद्र है वह ग्रीष्म ऋतु में तूफान से युक्त हो सकते हैं, उनमें तूफान आ सकता है। तो ये हमेशा तो होता नहीं है कि मतलब है ना हमेशा ही मतलब गर्मी की ऋतु में तूफान आए, गर्मी की ऋतु में कभी कभार तूफान आए, यदा कदा जो होता है उस पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। कॉन्टिजेंट पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए जो मतलब इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पुटअप किया जाता है कुड में। सेकंड नंबर,
कॉन्टिंजेंट पॉसिबिलिटी। कॉन्टिंजेंट पॉसिबिलिटी जो होती है, इसको व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कुड का। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये एक तरह से है ना, जो कंडीशनल सेंटेंस के रूप में होता है। इसकी सबसे अच्छी पहचान है, एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाता है, नोट कर लेना बात। तो इसके लिए आपको मैं एक सूत्र बता रहा हूं, इस सूत्र को याद कर लेना। सबसे पहले देखो, ये जो वाक्य है, इफ सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट एटसेट्रा कॉमा सब्जेक्ट कुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इस टाइप का वाक्य आपको मिलेगा, कंडीशनल सेंटेंस आपको मिलेगा, और उसमें क्या होगा, इधर वाला भरा होगा, इधर का ब्लैंक पूछा जाएगा आपसे। तो इस वाक्य को मतलब इस तरह की जो कंडीशनल सेंटेंस के रूप में होगी, जैसे मैंने लिखा, इफ आई had money, if I had money, I buy a new car। सेंटेंस को देखो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा सेंटेंस। यहाँ पर देखो, ये कंडीशनल क्लोज है और ये रिजल्ट क्लोज है। इसमें क्या है, जब इस तरह का सेंटेंस पूछा जाएगा तो इसमें इधर वाला सेंटेंस जो होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और इधर ब्लैंक होगा, और इसके देखो रिक्त स्थान के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो यहाँ पर देखो हेड क्या है, हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म हैव होती है, सेकंड फॉर्म हेड और थर्ड फॉर्म भी हेड। तो ये ध्यान दो। इस तरह का जो सेंटेंस है ये कंडीशनल सेंटेंस के रूप में आता है, ठीक है। अब यहां पर देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है हेड, सूत्र में मिल रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आपको देखो यहाँ सेकंड फॉर्म मिल रही है, तो इधर वाले में क्या करेंगे, कुड। तो यहाँ पर कुड भरना है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के जो सेंटेंस है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और फैक्चुअल पॉसिबिलिटीज जो होती है, वास्तविक जो संभावना होती है, उसको व्यक्त करने के लिए भी कुड का प्रयोग किया जाता है। जो मतलब वास्तविक संभावना होती है उसको व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिख लो फैक्चुअल पॉसिबिलिटीज। फैक्चुअल का मतलब यहां पर वास्तविकता से है। थर्ड नंबर पे वास्तविक संभावना। जैसे वी कुड अटेंड द मीटिंग। रियल पॉसिबिलिटीज है, वी कुड अटेंड द मीटिंग, हम क्या कर सकते हैं, मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, हम मीटिंग में जा सकते हैं। तो ये एक तरह से रियल पॉसिबिलिटीज है। आपको ज्यादा तो फोकस इस पे करना है। ये जो पॉसिबिलिटीज है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। ये कंडीशनल सेंटेंस वाला क्वेश्चन आपको फोकस करना है, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में ये मतलब है ना सेंटेंस पूछा गया, इधर की पहचान करनी होती है, इधर का ब्लैंक भरना होता है।
या कई बार वो करेक्ट फॉर्म पूछता है तो इधर पुट दे देता है, इधर का ब्लैंक करता है, तो इधर आपको सेकंड फॉर्म भरनी पड़ती है। तो ये स्टूडेंट्स हैं, कैन और पुट हो गया। अब अगला जो है मैं, पॉसिबिलिटीज को व्यक्त करने के लिए मैं का प्रयोग किया जाता है। थर्ड नंबर का है मैं। किसी तथ्य को देख करके, किसी फैक्ट को देख करके जो संभावना व्यक्त की जाती है उसके लिए मैं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी तथ्य यानी फैक्ट को देख करके पॉसिबिलिटी व्यक्त करना। लाइक्लीहुड, किसी भी तथ्य को व्यक्त मतलब ना देख करके कोई पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करे तो वहां पर मे का प्रयोग किया जाता है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, काफी बार प्रश्न पूछा जाता है और यहीं से वो प्रश्न उठाता है कि आपने किसी तथ्य को देखा, कोई मतलब फैक्ट देखा और उसके अकॉर्डिंग आप पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस कर रहे हो तो वहां पर किसका प्रयोग होगा, मे का। जैसे एक एग्जांपल देखिए, देयर आर a few clouds in the sky, so सेंटेंस को देखो, देयर आर अ फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई। इस तथ्य को आपने देखा, इसका ऑब्जर्वेशन किया और इसके बाद आप पॉसिबिलिटीज व्यक्त कर रहे हो। क्या, देयर आर अ फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में कुछ बादल हैं। ठीक है, या द क्लाउड्स आर डार्क, काले बादल हैं। इट मीन्स आप क्या पॉसिबिलिटीज व्यक्त करोगे, इट में रेन, आज वर्षा हो सकती है, टुडे। तो इस तथ्य को देखा, इस तथ्य के आधार पे आपने पॉसिबिलिटीज को व्यक्त किया तो यहां पर में आएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, कई बार तो ये सेंटेंस सेम मिल जाते हैं लिखे हुए। अगला एग्जाम्पल और देखिए इसी से रिलेटेड, द क्लाउड्स आर डार्क सो इट इसका मतलब भी वही है, द क्लाउड्स आर डार्क, बादल जो है वो घने हैं। अब घने बादल हैं, आपने इसको देख करके इस फैक्ट के आधार पे, ये फैक्ट है, फैक्ट है ये, इस फैक्ट के आधार पे आपने क्या किया, संभावना व्यक्त की, तो क्या आएगा, में। तीसरा फैक्ट और देखिए, यह आपका तथ्य है कि वर्षा अच्छी हुई है, वर्षा अच्छी हुई है। अब वर्षा अच्छी हुई है, ये आपका फैक्ट है। इस फैक्ट के आधार पे आप क्या पॉसिबिलिटीज व्यक्त कर रहे हैं कि इसलिए हमें क्या हो सकता है, अच्छी फसल मिल
शक्ति है, या अच्छी फसल की हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, होप कर सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा मैं। ठीक है, ये मैं का फर्स्ट प्रयोग है। अब मैं जो मॉडल है इसका प्रयोग अपन एक और देखो, इसका प्रयोग ये पहले नंबर का है। दूसरा नंबर देखिए, मैं इज यूज्ड व्हेन पॉसिबिलिटी क्या, व्हेन पॉसिबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी when possibility and uncertainty are mixed, दोनों ही मिक्स हैं, दोनों का ही सेंस निकल रहा है, दोनों का ही क्या निकल रहा है, सेंस। यानी पॉसिबिलिटी भी है और वह क्या है, अनिश्चित है, अनसर्टेनिटी है। दोनों का जब मिश्रण है तो उस स्थिति में अपन कौन सा मॉडल यूज करते हैं, मैं। एग्जाम्पल देखो, this news may be true, ये खबर क्या हो सकती है, सत्य हो सकती है। अब इसमें क्या है, पॉसिबिलिटी भी है कि सत्य हो सकती है और अनसर्टेनिटी भी है कि वो सत्य हो सकती नहीं हो सकती, तो ये अनसर्टेनिटी है। दोनों का इसमें क्या है, ये जो बात है इसमें दोनों का क्या है, मिश्रण है। तो इस स्थिति में कौन सा मॉडल यूज करते हैं स्टूडेंट्स, मैं। ठीक है, आज की वीडियो में यहां तक, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वहां तक आप इनका एक्सरसाइज कीजिए। थैंक यू, हैव योर नाइस